हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33। इस वीडियो में हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 30 डिग्री पे कितना होता है, 45 पे कितना, 60 पे कितना, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ए, tan a इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोस ए, कोस ए इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर tan ए, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन ए। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। कैन वी फाइंड वैल्यूज फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? क्या हम अलग अलग रेशियोज की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए, एक ट्रायंगल लिया है जिसका एंगल है 45 डिग्री और है वो वही राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन उसमें एक एंगल 45 डिग्री का है। इसमें बेस और परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर लिया है, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि h इज इक्वल टू √b² प्लस p²। उस फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये बन जाएगा हमारा √2 a। ठीक है, a लेके चले हैं सब में। आप साइन 45 इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू होती है, हमारे पास फॉर्मूला था p पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इससे हमारे पास साइन होता है p/h, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 a ओवर हाइपोटेन्यूज √2 a। a से a कैंसिल, 1/√2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसके सारे रूट्स निकाल लोगे अपने उसी फॉर्मूले से। ऐसे ही 30 और 60 की है, लेकिन मैं आपको इनको ज़्यादा उससे नहीं करा रही हूँ डीपली, क्योंकि मैं आपको वैल्यूज़ निकालने के लिए एक और तरीका बता देती हूँ कि हमें इन सब की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, उसको समझेंगे हम। इससे क्या होगा, एक दो बार आप उसको करेंगे ना रिवाइज, एक दो बार लिख कर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगी वो, कि बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहला काम, 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग लिख ली। सबको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर एक बार आपने इसे अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे इसको। कोई और आपको कितना ही वो कर ले कि ये तरीका अच्छा, ये तरीका अच्छा, ये तरीका अच्छा, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का। क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे सभी का। सिर्फ हमें साइन की वैल्यू निकालनी होती है, इसके बाद सारी वैल्यूज अपने आप आती चली जाएंगी। देखना कैसे। अब 0/4 करोगे तो ये तो 0 ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, 1/4, 1 का √2 तो 1 ही होता है, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 4 का √2, ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। √2 में ही काटा है, इसलिए क्या होगा इसकी वैल्यू, 1/√2। √3 का √3, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में नहीं लेके चलना है, रूट में ले सकते हैं। और 4 की क्या हो जाएगी, √2। 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है कोस के लिए, यानी 90 से लेके वैल्यू शुरू करोगे ना, जो 90 की वैल्यू है वो बन जाएगी 0 की। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, अब आपको पता है कि tan क्या होता है, tan की वैल्यू होती है sin थीटा ओवर cos थीटा, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 ओवर √3/2, 2 से 2 कटेगा तो क्या रह जाएगा, 1/√3। ठीक है, ऐसे ही इसका 1/√2 ओवर 1/√2, √2 से √2 कटेगा 1, इसको लिखोगे √3/2 ओवर 1/2, 2 से 2 कैंसिल,
√3 और इसको लिखोगे 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, 10 की वैल्यू मिल गई। अब क्या चाहिए? कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा हमने पढ़ा है, जो कोसेकेंड थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, सेकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। यही पढ़ा है ना हमने, यही होता है। आगे देखिए, 1/sin थीटा करेंगे। साइन थीटा है 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 कितना? अभी हमने समझा ना कि ये तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 1/1/2 मैंने आपको बताया था। 1/sin थीटा इसका मतलब रिवर्स होता है साइन थीटा का। जो अंश में है वो, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा? 2। ठीक है, इसके लिए √2, इसके लिए 2/√3 और 1/1 1। ठीक है, क्लियर है। सीकेंड थीटा या तो 1/cos कर दो या इसका रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे? जो 90 की वैल्यू है वो 0 की बन जाएगी। कोस का करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और इधर 0 1 क्या हो जाएगा? 0 इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो 1/0 इन्फिनिटी। ऐसे ही कोट के लिए 10 का उल्टा कर देंगे, 1/0 करेंगे। 1/0 तो इन्फिनिटी ही होता है। √3 1 1/√3 और 0। ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपको ये एक बार बनानी आ गई तो इसका मतलब आपको इसके रेशियोज में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के इसको उतार लीजिएगा। एक बार फिर से देख लो। आपको क्या करना है? साइन थीटा के सामने 0 से लेके 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखनी है। सभी को 4 से डिवाइड करना है और अंडर रूट कर देना है। उसके बाद आपको बस साइन की वैल्यू को सॉल्व करके, बाकी कोस होता है उसका उल्टा हो जाएगा। जो 90 की वैल्यू थी साइन की वो कोस की 0 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से उल्टा होता चला जाएगा। टेन थीटा के लिए क्या होता है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इस तरीके से। समझ आ गया? आगे चलें, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड वैल्यूज ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड राइट ट्रू और फॉल्स। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री क्या होता है? देखिए, टेबल से देखते हैं हम। हमने देखा साइन 90 डिग्री तो 1 है और कॉस 60 डिग्री 1/2 है। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये तो नॉन इक्वल है। तो नॉट इक्वल, तो ये जो स्टेटमेंट है इक्वलिटी की, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, कि साइन 90 1 है और कॉस 60 डिग्री 1/2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 30 में एंगल दिया है, हम लेके चले साइन 30 डिग्री। हमारे पास होता है साइन 30 की वैल्यू में लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है इससे साइन की वैल्यू होती है P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? x और हाइपोटेन्यूज क्या है? 10। ठीक है, साइन 30, क्योंकि आपको एंगल दिया हुआ है साइन 30। अब हमने साइन 30 की वैल्यू क्या निकाली थी? जब हमने अभी टेबल बनाई है जो, उसके लिए यहाँ पे साइन, फिर क्या था? 0 और नेक्स्ट था 30। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ 1, 1/4 अंडर रूट। तो क्या आई थी साइन की वैल्यू? 1/2।
तो क्या फिर वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 इक्वल टू x/10। ठीक है, 2 से 10 कटेगा, 5 पे x की वैल्यू आ गई 5। आपसे यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, फाइंड हो गई x की वैल्यू। आगे करें। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, sin 30 इंटू 1045 प्लस 1030 इंटू sin 60। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, टेबल बना के रख लेंगे साइड में एक हम, जो हमारे पास टेबल है उस टेबल से फिर हम इसको करते जाएंगे, प्लस 1030 की वैल्यू, फिर इंटू में sin 60 की वैल्यू, 1030 1/√3, 1060 √3, 1045 1 sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए sin 30 थोड़ा सा विजिबल भी कम है क्वेश्चन, ये अब वर्कशीट में ही इसी तरीके से दिया हुआ है कि अच्छे से क्लियर नहीं है। जितना हमें जैसे समझ में आ रहा है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये है sin 30 इंटू 1045 प्लस 1030 इंटू sin 60। sin 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू 1045 की वैल्यू 1 प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहे नॉर्मली भी हाफ और हाफ 1 होता है। ठीक है, 1 वैल्यू आ गई। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 45 की √2/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 और 1030 की वैल्यू 1/√3। अपने जो आपको वैल्यूज पता है उससे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, sin 45, ठीक है, अपने हिसाब से सॉल्व करना, जो भी वैल्यू मैंने जो अभी आपको समझाई है उसके अकॉर्डिंग। ये बस ये देख लेना इक्वेशन क्या है आपकी, cos 30 sin 45 इंटू में है प्लस sin 30 एंड 1030। ठीक है, आगे करें। क्वेश्चन देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं वैल्यूज के लिए। देखिए 1060 डिग्री इक्वल टू cot 60 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 और cot 60 की वैल्यू होती है 1060 की वैल्यू √3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3। √3 इज नॉट इक्वल टू 1/√3, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, कोसिकेंट 30 सेकेंड करते हैं। कोसिकेंट 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 2 और cot 30 डिग्री, cot 30 की वैल्यू होती है √3। 2 इज नॉट इक्वल टू √3, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट करते हैं। मैंने ये सी से स्टार्ट कर दिया। sin 60 होता है √3/2 और cos 30 होता है √3/2। ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। sin 45 और
cos 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये दोनों इक्वल हैं तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? इरेज कर दूं? नेक्स्ट करते हैं फिर। देखिए, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree. Determine the length of sides BC and AC. BC और AC की लेंथ को बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो BC है वो एंगल के साथ का एंगल है। ठीक है, हम इन दोनों को ही लेके चलते हैं, जो हमारे पास है और जो हमें दिया हुआ है, AB ओवर BC। अब देखिए, हमारे इस फॉर्मूले से AB हमारे पास परपेंडिकुलर है और BC हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फॉर्मूला है? tan का। ठीक है, ये क्या लिख लेंगे इसको, इज इक्वल टू 10 30। AB की वैल्यू 5 है, BC नहीं पता, और tan 30 कितना होता है 1/√3। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 5√3। ठीक है, BC की वैल्यू मिल गई। अब आगे चलते हैं, दूसरी फाइंड करनी है हमें AC। AC के लिए आप दोनों में से अब कोई भी ले सकते हैं। हमने ले लिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब साइन में sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB ओवर AC। sin 30 क्या हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। AB 5 है, AC की वैल्यू नहीं पता, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई से AC इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपको सेंटीमीटर में गिवन था तो आप सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। अब क्या पूछा था, BC और AC की वैल्यू बताइए। BC 5√3 और AC 10 सेंटीमीटर। समझ आ गई? ठीक है, एक दो बार टेबल बनाएंगे तो आपको टेबल तो अच्छे से आ ही जाएगी, बल्कि आपको सारे रेशियोज याद भी हो जाएंगे। इरेज कर दूं, आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द फॉलोइंग एंगल्स ट्रायंगल्स। जो आपको ट्रायंगल गिवन है, इससे आपको बाकी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं बाकी की वैल्यूज। देखिए, 45 गिवन है आपको एंगल। सबसे पहले लिख लेते हैं sin 45। sin 45 होगा P/H। P क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज x ओवर √2x कैंसिल आउट, ये बन गई 1/√2। ठीक है, कुल मिला के आपको 45 डिग्री के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हमने टेबल में 45 की वैल्यूज निकाली है ना, वही निकालनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते जाते हैं। cos 45 के लिए B/H बेस x और h √2x, वही 1/√2। ठीक है, अगला क्या होता है tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास 45 है, 45 ही लेके चलेंगे। 1/2√2 ओवर 1/√2 कैंसिल आउट, tan 45 हो गया 1। नेक्स्ट secant 45 होता है 1/cos 45, तो वैल्यू क्या हो जाएगी √2। ठीक है, cosecant 45
ये होता है 1/sin45। इसकी वैल्यू भी हो जाएगी √2, क्योंकि 1/√2 करोगे तो √2। ठीक है, क्या रह गया हमारा cot 45 इज इक्वल टू 1/tan45। 10 की वैल्यू 1, तो 1/1 1। तो हमारे पास सारे रेशियोज आ गए, साइन, कोस, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, कॉट। क्लियर हो गया? सारे डाउट्स क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अगर फिर भी आपको लगे कि कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और अगर तब भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में मुझसे पूछना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको टेबल समझ में आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे पढ़ सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।